हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बेटे फंडामेंटल्स के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं थोड़े से। और एक मैंने पहले वीडियो डाला था, है ना। अब हम अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी है डॉक्टर विनोद कुमार जी की, उससे हमने क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे के सारे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटे। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ऑप्शंस हैं A20, B50, C100, डी नन ऑफ दीज। ये बेटे आपने पढ़ा होगा बहुत बड़ी, है ना। तो ये क्वेश्चन देखते हैं ना, बच्चे कहते हैं वो हो 50 है, हमने पढ़ा हुआ है 50 है 50 है। पर ये देखो जरा, गेम क्या खेलिया ऑथर ने, पार्टनरशिप एक्ट 1932 दे दिया बेटे। मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटे, और भी कई जगह पर डिस्कस हुई है ये बात, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 ने बताया हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं बताया हुआ। तो ये क्वेश्चन ही उस हिसाब से गलत हो गया, है ना। क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट तो बताती नहीं मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो इसका आंसर ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है बेटे। तो बड़े ध्यान से देखना है, पार्टनरशिप एक्ट दे दी इन्होंने, यहाँ पर फंसाने वाली बात है यहाँ पर। तो इसका यहाँ पर है, किसने बताया, किसने है, कंपनीज एक्ट ने बताया है, ठीक है बेटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कह रहा है जी, इट इज कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू हैव 50 मेंबर्स इन द पार्टनरशिप। बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। रिटन एग्रीमेंट दैट इज पार्टनरशिप डीड, ये भी कंपल्सरी नहीं है। ओरल एग्रीमेंट भी चलता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, ये भी कंपल्सरी नहीं है। हाँ, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस में बेटे पार्टनरशिप नहीं होती है। पहली बात तो बिजनेस होना चाहिए और बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। तो क्वेश्चंस ना बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, बड़े फंसाने वाले तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉफुल बिजनेस, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड कंपनी रजिस्टर्ड बिजनेस फर्म्स नेम। ये आपने केवल सुना होगा, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। इंडिविजुअली दे आर पार्टनर्स, जैसे ए बी सी है, पर कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बेटे। तो जल्दी जल्दी करते हैं, जिस क्वेश्चन में टाइम लगाना होगा वहां टाइम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप। नॉट, बेटे नॉट पे ध्यान देना है। इनमें से पार्टनरशिप का फीचर कौन सा नहीं है। एग्रीमेंट तो है फीचर उसका, है ना। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी उसका फीचर है। टू और मोर देन टू पर्सन, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 बंदे तो चाहिए ना। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। एक एलएलपी होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वैसे जो नॉर्मल पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस में, उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है पार्टनर्स की। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी उसका फीचर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ध्यान देना, करेक्ट पूछा है उन्होंने। टू फर्म्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, में वापस आता हूँ इस पे। बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड ऑन बाय वन पार्टनर, ये बात तो गलत है, क्योंकि बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय वन पार्टनर। तो ये आंसर नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा करेक्ट कौन सी है। रिटन एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, ये बात भी गलत है। रिटन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, ओरल एग्रीमेंट से भी पार्टनरशिप फ्लोट हो जाती है, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस इज नॉट नेसेसरी, ये बात भी गलत है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉसेस तो बांटना है, जरूरी है हमारे लिए, है ना। तो देखो पूछा क्या है, करेक्ट है। टू फर्म्स कैन नॉट फॉर्म अ पार्टनरशिप, ये बात बिल्कुल सही है बेटे। दो फर्म्स अमलगामेट तो हो सकती हैं, पर वो पार्टनरशिप नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, ईच पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल एज पर, है ना। पार्टनरशिप के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप होती है ना। तो एक पार्टनर की एक्ट से बाकी सारे पार्टनर्स बाइंड हो जाते हैं। तो जब वो पार्टनर एक्ट करता है तो वो एजेंट हो जाता है, बाकी सारे प्रिंसिपल बन जाते हैं। अब कोई दूसरा पार्टनर कोई एक्ट करता है तो उससे हम सारे बाइंड हो जाते हैं, तो वो एजेंट बन जाता है, हम प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बेटा म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप एक्सेप्ट। बेटा एक्सेप्ट आ गया ना, तो मतलब ये क्वेश्चन बन गया कि इनमें से कौन सा एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, है ना। बड़े ध्यान से पढ़ना है। मिनिमम 2 पार्टनर्स, ये तो एसेंशियल एलिमेंट है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, ये भी एसेंशियल एग्रीमेंट है। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ये नहीं है बेटे। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट शेयर हमारा इक्वली हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डी भी पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ एजेंट एंड प्रिंसिपल, ये भी एसेंशियल एग्रीमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है ना। तो इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट्स हम इक्वली ही बांटे। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ना है, मांगा गया फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट, मतलब कौन सा एसेंशियल एग्रीमेंट नहीं है। बेटे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे फ्रेम होगी कि आपने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा। व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है जी, नॉट फिक्स एंड इट कैन बी डिसॉल्व एनी टाइम, इट इज कॉल्ड। बेटा पार्टनरशिप एट विल होती है,
जब पार्टनरशिप किसी भी टाइम पर डिसॉल्व हो सकती है, एक पार्टनर भी कहेगा जी मैं कल से पार्टनरशिप पे नहीं रहना चाहता, तो हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ जाती है, वो होती है पार्टनरशिप एट विल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट, पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स, बाइंडिंग ऑन दैट पार्टनर ओनली, बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट दैट पार्टनर एंड बाइंडिंग ऑन न्यू पार्टनर ओनली। नहीं बेटा, इसका आंसर हो जाएगा बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर। अभी मैंने बताया म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, म्यूचुअल एजेंसी होती है, तो किसी भी पार्टनर की एक्ट जो होती है वो सारे पार्टनर्स पे बाइंडिंग होती है, सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसकी एक्ट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, इसमें से पार्टनर कौन नहीं हो सकता। देखो जी, अ पर्सन हु इज इनसेन, ल्यूनेटिक और अनसाउंड माइंड का जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है बेटे, संतुलन ठीक नहीं है। पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये दोनों पार्टनर नहीं हो सकते, ये दोनों जो है कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है। माइनर भी एलिजिबल नहीं है, पर माइनर जो है वो पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, क्योंकि इनसेन पर्सन और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ जो होते हैं वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं, माइनर फिर भी पार्टनर्स के पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। फिर से देखो बेटा, नॉट, पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस इसमें से कौन सी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज मैंडेटरी, वैसे तो यही है बेटे इसका आंसर, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करवाना मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा वैसे। बाकी पढ़ लेते हैं एक बारी। इट अवॉइड्स डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अमंग द पार्टनर्स, ये तो इंपॉर्टेंस है। उन्होंने पूछा इंपॉर्टेंस कौन सी नहीं है ना। इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस, ये भी इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ये भी इंपॉर्टेंस है। कई बार होता है कि आपको ना जैसे ए आंसर समझ में नहीं आ रहा, पर बाकी तीन आप श्योर हो कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंस है, तो बेटे वो फिर नॉकआउट से निकलेगा बाहर, तो भी आंसर ये आ जाएगा। जैसे भी आपको ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। पिक द ऑड वन आउट। देखो जी क्या इसमें ऑड है। रेंट टू अ पार्टनर, चलो देखते हैं पहले आराम से। रेंट टू अ पार्टनर, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, सैलरी टू अ पार्टनर, आगे क्या लिख दिया इन्होंने, चार्ज, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। आप खुद सोचो क्या ऑड है इसमें, है ना। देखो रेंट टू अ पार्टनर क्या होता है, चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी क्या होता है, चार्ज होता है ना। और सैलरी टू अ पार्टनर वैसे तो एप्रोप्रिएशन होती है, पर इन्होंने दे दिया चार्ज। तो ये तीन चीजें तो कॉमन हो गई, ये तीनों क्या हो गए, चार्ज हो गए। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बच गया बेचारा, ये क्या है फिर, एप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है जी, बड़े ध्यान से करो बेटा, साथ साथ करते चलो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीगली क्वालिफाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। लीगली क्वालिफाइड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस, माइनर क्वालिफाइड नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल नहीं है, मैंने कहा था हाँ, बट ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ भी एलिजिबल नहीं है ना। ल्यूनेटिक मैंने भी बताया, इनसेन पर्सन भी एलिजिबल नहीं। हाँ, सॉल्वेंट पर्सन, सॉल्वेंट पर्सन कौन होता है, हु इज एबल टू पे हिज डेट्स, तो ये बिल्कुल एलिजिबल है टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आपने 11th में करा था, आप बनाते थे वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नहीं बनाते थे वहाँ पर, आपने बनाया था सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद सीधा बैलेंस शीट बना दी थी, और जो प्रॉफिट आए थे आपने सीधा वहाँ पर जाके कैपिटल में ऐड कर दिए थे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में बनता है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे सी पॉइंट में कह रहा है इन केस ऑफ ऑल बिजनेस फर्म्स, नहीं, ये आंसर नहीं है। तो इसका आंसर है बेटे इन केस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस ओनली, पार्टनरशिप बिजनेस में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बेटे, मैथ द फॉलोइंग है, इंटरेस्टिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो कह रहा है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे दिया, पार्टनरशिप डीड दे दिया, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स दे दिए। तो जरा करते हैं इसको आराम से सॉल्व। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50, रिटर्न एग्रीमेंट, विल बी चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होती है। विल नॉट बी अलाउड इन केस ऑफ लॉस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस के केस में अलाउ नहीं होता। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज इज रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये तो लेना है ना बेटे, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम ले ही लेंगे पार्टनर से। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, है ना। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं फर्म में, 50, एज पर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो जरा देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन रहा है, डी, 1 का हो गया डी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सी, 1 का डी, 2 का सी, है ना।
तो ये इसमें भी है, देखो डी में भी है, ए में भी है। फिर आगे चलते हैं, थर्ड पार्टनरशिप डीड कहाँ जा रहा है, ये ए पे, तो इसका आंसर पार्टनरशिप डीड जा रहा है बी पर, ठीक है जी। तो पार्टनरशिप डीड थर्ड का बी हो गया ये, ठीक है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे ए, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड का सी लिखा हुआ था, हमारा पार्टनरशिप डीड का जा रहा है बी में जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या करना है करते वक्त आराम से ना, तो मतलब जो करता हूँ मैं बच्चों को क्लास में भी करता हूँ, मैं कहता हूँ बेटे वन का ना आप लिख लो पहले कि वन का आंसर क्या आ रहा है। जैसे वन का आंसर आ रहा है डी, वन का डी लिख लिया आपने। टू का क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, विल बी चार्ज, टू के आगे लिख लिया सी। फिर थ्री का लिख लिया, सो ऑन, फिर फोर का लिख लिया। फिर आप आराम से टैली करोगे तो आपको ऑप्शन सीधा नजर आएगी वही वाली, ठीक है जी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चन सही है। कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इट विल बी गिवन एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे साइलेंट है और ड्राइंग्स पे भी साइलेंट, हमने पहले पढ़ा हुआ, पहले उसकी बात कर लेते हैं। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है ना, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट, मतलब डीड ना हो और ओरल एग्रीमेंट भी ना हो, तो किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, किसी भी पार्टनर में ड्राइंग से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, किसी भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन नहीं दी जाती। हाँ, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया हो तो उस पर उसको इंटरेस्ट दिया जाता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है जी। तो और प्रॉफिट्स इक्वली बढ़ते हैं। तो जरा पढ़ते हैं दोबारा से। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इट विल बी गिवन एज फॉलोज। 6% पर एनम कैपिटल एंड ड्राइंग्स नहीं बेटे, 6% पर एनम तो इंटरेस्ट ऑन लोन का होता है। 10% पर एनम तो कैपिटल एंड 6% ड्राइंग्स, ये भी नहीं है ना। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये बिल्कुल सही बात है, कैपिटल और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नन ऑफ दिस की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सही आंसर मिल चुका है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी, अभी मैंने बताया आपको, रिकॉल करवाया सारा कुछ। कैपिटल रेशियो ना, प्रॉफिट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल नहीं। सीनियर पार्टनर विल गेट मोर प्रॉफिट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्वल रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल्स, यस, आपकी कैपिटल जितनी मर्जी हो, किसी की ज़्यादा हो किसी की कम है, पर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट्स हैं वो कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। कह रहा है डैश विल बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज पार्टनरशिप डीड और नॉट एंड इवन फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है जी। कमीशन टू अ पार्टनर नहीं है तो एप्रोबेशन ये प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर चार्ज है, ये प्रोवाइड करा जाएगा। रेंट टू अ पार्टनर भी चार्ज है, ये भी प्रोवाइड करा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटे डी, बोथ बी एंड सी। अगर आपने पढ़ा हुआ है ना चैप्टर तो आपको क्वेश्चंस आसान लगेंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो पहले चैप्टर को रिवाइज कर लो, ठीक है। बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे मैं साथ साथ बताता रहूँगा, फिर भी बेटा रिवाइज करना चाहिए पहले। चलते हैं आगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इनमें से कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं होती। फिर से वही बात है, ध्यान से पढ़ना है। जब डीड नहीं होती तो ये नहीं पूछ रहा क्या एप्लीकेबल है, पूछ रहा जब डीड नहीं होती तो क्या एप्लीकेबल नहीं है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये तो एप्लीकेबल होता है। जब डीड नहीं होती ये चीज तो एप्लीकेबल होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओन 6% पर एनम, ये भी एप्लीकेबल होता है ना। नो सैलरी और रिम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये भी एप्लीकेबल होता है। प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इन कैपिटल रेशियो, ना, ये नहीं होता। जब डीड नहीं होती है तो प्रॉफिट्स कैसे बढ़ते हैं, इक्वली बढ़ते हैं, है ना जी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पॉइंट। बड़े बड़े ध्यान से पढ़ने वाले क्वेश्चन है। बंदे को लगेगा डीड नहीं है तो बंदा कहेगा हाँ अरे ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। उसने पूछा जब डीड नहीं है तो इनमें से क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है, तो डीड नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि तब तो प्रॉफिट्स इक्वली बढ़ते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 20 बढ़ते हैं बेटे। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स। नहीं बेटे, एप्रोप्रिएशन जब प्रॉफिट से ज्यादा होती है तो प्रॉफिट्स तो एप्रोप्रिएशंस की रेशियो में बढ़ता है, तो ये आंसर तो नहीं है, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली व्हेन देयर इज लॉस इन द फर्म, नहीं, लॉस होगा तो प्रॉफिट्स तो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ेंगे, इक्वली तो नहीं बढ़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड इन केस फर्म इज इन लॉस, नहीं, कैलकुलेट होता है अगर लॉस में भी हो तो। व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट कैलकुलेटेड, हाँ ये सही है, जब डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं होता, तो जो डी स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगी, बाकी तीनों सही नहीं है, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड। आर्टिकल्स एसोसिएशन नहीं होता बेटे, तो कंपनी में होता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में नहीं होता।
सीधा बता दूं, इसका आंसर होता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये ध्यान रख लो बेटे, थ्योरी के क्वेश्चंस आ जाएंगे ऐसे ही, ये सुनी सुनाई बातें आपके दिमाग में रिटेन हो जाएंगी, तो आप सीधा एकदम वहां पर कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 5 लाख, 2,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, 5 लाख, 2.5 लाख एंड 2.5 लाख। एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से तय नहीं है ना। एक्स वांटेड दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो एक्स की कैपिटल ज्यादा है, तो एक्स तो चाहेगा कि प्रॉफिट्स कैपिटल रेशियो में बढ़ जाए, उससे उसका प्रॉफिट का शेयर ज्यादा आएगा। बट अदर पार्टनर्स डू नॉट एग्री ऑन दिस। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 15,000। बताओ कैसे बांटेंगे। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से तय नहीं है, तो प्रॉफिट से बेटे इक्वली बटेंगे ना। तो 15,000 कैसे बटेगा बेटे, इक्वली बटेगा। तो 15,000 का 1/3 5,000 हो जाएगा बेटे एक्स का शेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 फिर से मैथ द फॉलोइंग आ गया, बड़े ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। ठीक है जी, लोन गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म। फर्म के लिए क्या होता है, पार्टनर जब फर्म को लोन देता है, फर्म के लिए लाइबिलिटी होता है। तो अब मैं आपको वही बताता हूँ जो मैंने टेक्निक आपको बताई थी। आप लिख लो 1 का, पहले लिख लो कितना है बी। ठीक है, लोन गिवन बाय अ फर्म टू अ पार्टनर। फर्म जब पार्टनर को लोन देती है, फर्म के लिए क्या होता है, वो एसेट होता है। ठीक है ना, तो 2 का हो गया डी। ठीक है बेटे, अभी देखना एकदम हमें आसानी हो जाएगी। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली ऐसा कब होता है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, है ना। तो 3 का हो गया सी। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन। हमने पढ़ा हुआ है, फंडामेंटल से शुरू करते हैं, हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन है। तो ये 4 पॉइंट का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब मैंने लिख दिया देखो ऐसे, जैसे मैं आपको कह रहा था। अब देखो 1 का बी, 2 का डी, 1 का बी, 2 का डी, 3 का 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये बिल्कुल जा रहा है, 1 का बी, 2 का डी, 3 का सी, 4 का ए। तो इसका आंसर हो गया बेटा सी पॉइंट। ठीक है ना, सही है ना ये तरीका। चलो आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन लोन में जरा आपको मैं बता दूं, जब पार्टनर फर्म को लोन देता है और कुछ नहीं बताया होता, तो 6% पर एनम के हिसाब से हमने उसको इंटरेस्ट देना होता है। पर अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और कुछ नहीं बताया होता, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, 0। तय होगा तो तय रेट पे मिलेगा, पर तय नहीं होगा तो 0। और पार्टनर अगर फर्म को देगा तो भी तय होगा तो तय रेट पे मिलेगा, तय नहीं होगा तो 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है जी, चलते हैं आगे। कह रहे लोन ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, बट देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। नो पार्टनरशिप डीड, बेटे लोन तो बैंक से लिया है ना, यहाँ पर पार्टनरशिप डीड की क्या जरूरत है, कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड टू द बैंक। बेटे बैंक को आपकी अपनी पार्टनरशिप डीड से मतलब नहीं है। बैंक कहेगा मैंने तो आपको 9% के हिसाब से दिया ना, तो बैंक कहेगा मुझे तो भाई साहब 9% के हिसाब से चाहिए, आप आपस में जो मर्जी करो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पॉइंट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स, बी हैज गिवन अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म ऑन 1 जुलाई 2020। बेटे डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोन के क्वेश्चंस में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन में डेट्स पे ध्यान देना होता है। बच्चे वहां पर ही ध्यान नहीं देते, तो पहले डेट पे ध्यान दे देते हैं। ठीक है जी, 40,000 का लोन दिया 1 जुलाई 2020 को। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अपॉन द इंटरेस्ट ऑन लोन। बी क्लेम्स 10% पर एनम। बेटे क्लेम तो कुछ भी कर सकता है वो, है ना, इंटरेस्ट ऑन इज लोन, तो हम दे थोड़ी देंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल टू बी ऑन 31 मार्च 2021। आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ, कितना इंटरेस्ट बनता है, 6% के हिसाब से बनता है। तो निकालो आराम से, 40,000 इंटू 6%। और क्या ध्यान देना, महीनों का ध्यान देना, 1 जुलाई है तो 9/12। सॉल्व करो इसको आराम से। ठीक है जी, कितना हो गया, 2 0 ये कटे, 2 0 ये कटे, 6 6 दूनी। ठीक है जी, तो 2 1 कम 2 तो नहीं, 200 इंटू 9 1800 हो गया बेटे। तो 18, ये ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/11/2020। ठीक है जी, 1/11/2020 को एंटर में विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। फिर से ध्यान दो, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। ठीक है, ऑन 1 दिसंबर 2020 मिसेस ए। बेटे ध्यान दो, मिसेस ए है, पार्टनर है ए और बी, और लोन किसने दिया है, एडवांस किसने दिया है, 2 लाख रुपए का मिसेस ए ने, है ना। इंटरेस्ट ऑन मिसेस लोन ऑन 31 मार्च 2021 विल बी। अब बच्चे कहते हैं सर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, ए ने लोन दिया है। ए ने तो लोन दिया नहीं बेटे, मिसेस ए ने लोन दिया है, और मिसेस ए को आपकी पार्टनरशिप डीड से मतलब नहीं है। मिसेस ए तो थर्ड पार्टी है, तो मिसेस ए तो
पूरा 9% लेगी, वो 6% के हिसाब से क्यों लेगी, है ना। तो 2 लाख है, ठीक है जी। कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9% हो गया। दूसरा कब दिया है, ये डेट तो ध्यान देना, ठीक है 9% देंगे, वो पूरे साल का थोड़ी दे देंगे। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का दे देंगे, 4 महीने का हो गया 4/12। अब कैलकुलेट कर लो इसको आप, है ना। 2 लाख, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है जी। और 2,000 को काटो, 3 इसको काटो 3, तो 2,000 इंटू 3 6,000 हो गया। तो इसका आंसर हो गया बेटे बी, ठीक है जी। तो 2 लाख का 9% वैसे करो 18,000, 18,000 और 4 महीने का है तो 1/3 6,000 आ गया, सही आंसर है बी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है बी 6,000। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, तो पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है मोहन अ पार्टनर गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है जी, विदाउट एनी एग्रीमेंट टू इंटरेस्ट। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, इंटरेस्ट के ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं है। ऑन 31 मार्च 2021 इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज पेड टू हिम ₹8,000 एंड ₹1,000 इंटरेस्ट वॉज स्टिल आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, ये देखो, है ना। तो हमने जो उसको इंटरेस्ट दिया है वो कितना दिया है, 8,000 तो दिया है, 1,000 आउटस्टैंडिंग है। बेटे हम अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग है तो मतलब वो एक्सपेंस तो इसी साल का था ना, मतलब देना था 9,000, हम दे पाए 8,000, 1,000 पेंडिंग है, तो पर इस साल का इंटरेस्ट तो 9,000 है ना, तो 9,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करो आप। आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पता है, कह रहा हाउ मच लोन हैड गिवन, मोहन हैड गिवन टू द फर्म, है ना। तो लोन जो दिया है, सपोज उसने एक्स लोन दिया है आपको, ठीक है जी, और उसका इंटरेस्ट कितना बनता है, विदाउट एनी एग्रीमेंट है 6% का इंटरेस्ट बनता है, लोन इनटू रेट, है ना। और कितने महीने का, 1 अक्टूबर है 6/12, वही है ना जो आपका सिंपल फॉर्मूला इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। और जो आंसर है इंटरेस्ट वो इन्होंने हमें दिया हुआ है 9,000 रुपया। अब इसको कैलकुलेट कर लो आराम से, वीडियो को करो पॉज, कैलकुलेट करो, बताओ क्या ऑप्शन आ रही है ना। तब तक मैं भी थोड़ी काटापीटी करता हूँ। तो ये देखो जी, 6 को काटते हैं यहाँ से, 6 को 2 से काटा, ठीक है जी, और यहाँ पर भी काट दिया, 3 रह गया ऊपर, ठीक है। तो अब x क्या रह गया, x इज इक्वल टू 9,000 इंटू 100, ठीक है, और नीचे आ गया 3, 3 से काटो 3,000, और 3,000 इंटू 100 3 लाख, इसका आंसर हो गया बेटे डी। 3 लाख रुपए का लोन था, 6 महीने का इंटरेस्ट उसका बनता है। अब वैसे चेक कर लेना चाहिए, टाइम हो तो चेक कर लेना चाहिए। 3 लाख का 6% होता है 18,000, और 6 महीने का हो गया 9,000। 9,000 हमें दिया हुआ था, जिसमें से 8,000 हम उसको दे चुके हैं, 1,000 अभी पेंडिंग है, तो 3 लाख बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स इन अ फर्म, और लोन लिया हुआ है शुरू में, ठीक है। कह रहा है लोन गिवन बाय मिसिस ए, बेटे फिर से मिसिस ए आ गई, ध्यान दो जरा, है ना। लोन गिवन बाय मिसिस ए टू द फर्म इज 2 लाख एंड देयर इज नो एग्रीमेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, उन्होंने दिया हुआ है, तो ये पार्टनर तो है नहीं जो हम उसको 6% दे देंगे, तो भाई साहब इनका इंटरेस्ट नहीं बनता। हम कहेंगे जी कोई इंटरेस्ट नहीं है, एग्रीमेंट होता है इंटरेस्ट पे तो देते हैं हम आपको, ठीक है। लोन गिवन बाय मिसिस बी टू द फर्म इज 2 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10% पर एनम। मिसिस बी समझदार है ना, उन्होंने इंटरेस्ट तय करा हुआ है, तो 2 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया, 20,000 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था आपको, वैसे जैसे करते हैं वही कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या था, फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर क्या है सी। आगे बढ़ते हैं। लोन गिवन बाय बी टू द फर्म इज 2 लाख, अब पार्टनर ने फर्म को दिया है एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 12% पर एनम, ठीक है जी, तय है तो 12% के हिसाब से देंगे, 12 दूनी 24, इसका हो जाएगा थर्ड का डी, तो यहाँ पे लिख लो थर्ड का डी, ठीक है। फिर क्या, लोन गिवन बाय पार्टनर ए टू द फर्म इज 2 लाख एंड पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट लोन, हाँ यहाँ पर वो क्लॉज आएगा 6% पर एनम वाला। 2 लाख का लोन दिया है और इंटरेस्ट डीड उस पर साइलेंट है, तो 6% बनता है, 2 लाख का 6% कितना हो गया 12,000, तो ये चौथे का हो गया जी ए, है ना, चौथे का हो गया ए। अब देखो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, ढूंढो जरा। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4, तो पहले मिल गया हमें, अच्छा हो गया, ठीक है ना। तो बेटा ऐसे आसान होगा, एरो एरो मार के फिर थोड़ा दिक्कत होगी बाद में आपको, एरो तो मार लो पहले ठीक है, बट बाद में इसको ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लो, ताकि एक ही बारे में आपका ऑप्शन नजर आ जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 28 का हो गया ए। चलते हैं आगे, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली है ना। अगर आपने मेरा फंडामेंटल्स का वीडियो देखा हो, हमने वहाँ पे डिस्कस करा हुआ है, और भी सब कई जगह आपने पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, ठीक है।
और साल के दौरान अगर आप कुछ एडिशनल कैपिटल लेकर आए हो उस पर भी मिलेगा आपको, और अगर आपने कैपिटल विड्रॉल करी है तो उसकी वजह से आपका टोटल इंटरेस्ट कम हो जाएगा। दो तरह की ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का असर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे, है ना। तो अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल वगैरह दी हुई है तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। हाँ, अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है और मेरे को निकालना है इंटरेस्ट, तो पहले निकालूंगा मैं ओपनिंग कैपिटल, और मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स होती है तो आपको पता है क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए आपको बस एडिशनल कैपिटल उसमें से माइनस करनी है और कैपिटल विड्रॉल उसमें ऐड करनी है, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, फिर ओपनिंग कैपिटल पे भी इंटरेस्ट निकलेगा, एडिशनल कैपिटल पे भी निकलेगा और कैपिटल विड्रॉल पे होगा माइनस। पर अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दी हो तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में 3-4 चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, 3-4 चीज़ें माइनस करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? जो आपके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है वो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी कैपिटल कम हो चुकी है ना। ये भी आसान तरीका है याद रखने का। जो जो आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है ना चीज़ें, वो क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर दो। क्या क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल विड्रॉन, नॉर्मल ड्राइंग्स जो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स होती हैं, लॉस, है ना। और क्या क्या माइनस कर दोगे? जो जो हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती हैं चीज़ें जिससे मेरी कैपिटल बढ़ती है, जैसे कि सैलरी और कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एडिशनल कैपिटल कोई लाए हो, तो ये सब चीज़ें माइनस कर दो। वो सब चीज़ें जो डेबिट पर आती हैं उनको ऐड बैक कर दो, आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। अब जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी ना, इंटरेस्ट निकालते वक्त 3 चीज़ों को पकड़ना है, ओपनिंग कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को और कैपिटल विड्रॉल को, तब बाकी सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करना। तो देखते हैं, ज़रा रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, तो ज़रा क्वेश्चंस देखते हैं। कह रहा है एक्स एंड वाई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 जुलाई 2020। फिर से बेटे डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 1 जुलाई 2020 को उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, ठीक है जी, 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स, दैट इज 5:3। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 31 मार्च 24,000। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी ये तो। देखो 1 जुलाई से आपकी पार्टनरशिप चालू हो रही है, इंटरेस्ट का रेट दे दिया है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी आपकी, और कैपिटल्स की रेशियो में आप प्रॉफिट बांटते हो, और टोटल इंटरेस्ट दे दिया, हमें कैपिटल पता ही नहीं है। कह रहा है वाई की कैपिटल निकालो, है ना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बेटे एक्स और वाई दोनों का इंटरेस्ट है। तो मैं इंटरेस्ट को बैकवर्ड कैलकुलेशन यूज करके ना कैपिटल तो निकाल लूंगा, पर वो जो कैपिटल आएगी वो टोटल कैपिटल आएगी, वो वाई की कैपिटल नहीं आएगी। तो पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर उसको हम इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो वाई की कैपिटल आ जाएगी। तो जरा निकालते हैं। टोटल कैपिटल को एक्स मान लो, है ना, एक्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, महीने कितने हैं 9/12, ये सब कर आगे क्या आ रहा है 24,000 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, आप वीडियो को करो पॉज, जरा सॉल्व करो ध्यान से, है ना, मैं भी करता हूँ जरा आपके साथ साथ। पहले तो ये काट दो, 0 को काट दो, है ना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। आप वैसे ये भी ध्यान दो, ऐसे भी काट सकते हैं हम यहाँ से, ये 3 इधर का और इसको काट सकते हो आप 8, मल्टीप्लीकेशन है ना, वो वैसे भी तो नीचे जाएगा उसको, ठीक है। अब क्या रहेगा जी 8,000 है, इसको काट दो, इसको मल्टीप्लाई करो, ये 4 तो नीचे है ना, ये ऊपर जाएगा, 8,000 इंटू 4, और ये 10 भी जाएगा साथ में, तो 8,000 इंटू 4 32,000, 3,20,000 हो गई कैपिटल आपकी। ये 3,20,000 टोटल कैपिटल आ गई है, ठीक है बेटे। और हमें निकालनी है वाई की कैपिटल, तो वाई की रेशो क्या है 3/8। अब 8 चौक 32, 40,000 इंटू 3 1,20,000, तो इसका आंसर हो जाएगा 1,20,000, डी ऑप्शन, ठीक है जी। बढ़िया क्वेश्चन है। तो दोबारा बता दूं मैं, पहले टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको, बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उससे जो कैपिटल आएगी ना 3,20,000 वो आएगी टोटल कैपिटल, उसको फिर आप कैपिटल रेशियो में बांट दो। कैपिटल रेशियो इसीलिए दी हुई है इन्होंने, नहीं तो हम कैसे बांट पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में 30 पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3, ठीक है जी। एक्स और वाई की रेशियो क्या है 5:3। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 10% पर एनम, ठीक है जी। देयर इज अ लॉस ड्यूरिंग द ईयर 70,000 इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी। बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी है बहुत अच्छे से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, एक एप्रोप्रिएशन होती है, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं करी जाती, है ना। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टनर को कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो इसका बाकी चीज़ें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
ड्यू टू लॉस, है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। कह रहा है व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड टू एक्स एंड वाई व्हेन प्रॉफिट्स शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज 1500 एंड कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय एक्स एंड वाई आर 30,000 एंड 20,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। ठीक है जी, तो बेटे प्रॉफिट्स है 1500 के और एक्स और वाई की कैपिटल्स दी हुई है, इंटरेस्ट निकालो जरा इस पे। 30,000 पे एक्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। वाई का 20,000 पे 10% है ना, शुरू से ना पूरे साल का, वाई का हो जाएगा 2,000, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000 और प्रॉफिट्स कितने हैं 1,500। बेटे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इन एडिक्वेट प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट। एप्रोप्रिएशंस जब प्रॉफिट से ज़्यादा होती हैं, जब अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा होती हैं, तो आप सारी एप्रोप्रिएशंस नहीं कर सकते, क्योंकि रूल है देयर कैन नॉट बी अ लॉस ड्यू टू एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। वैसे लॉस आ सकता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पर एप्रोप्रिएशंस की वजह से लॉस नहीं आ सकता। तो जितने प्रॉफिट्स हैं उतनी ही एप्रोप्रिएशंस करनी पड़ेंगी हमें, है ना। तो प्रॉफिट्स है हमारे पास केवल 1500 के और एप्रोप्रिएशंस बन रही है 5,000 की। तो हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशंस की रेशो निकालेंगे 3:2। इस रेशो में हम अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट देंगे, हम 1500 को बांट देंगे 3:2 में, है ना। तो 1500 का 3/5, 5 या 15, 900 रुपये हो जाएगा एक्स के पास और 600 रुपये हो जाएगा वाई के पास, तो 900 और 600। ठीक है जी, बी पार्ट हो गया इसका आंसर। 3:2 में हमने अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट दिया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांट दिया। इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इस बार एमसीक्यूज में, तो चलते हैं जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कह रहे जी ए एंड बी आर पार्टनर्स विद रेशो 6:9, 6:9 है रेशो, ठीक है 6:9 with capitals of 50,000 and 25,000. Partnership deed provides interest on capital at the rate of 10% per annum. ठीक है जी, the trading loss for the year was 3,000। बेटा वही बात आ गई, लॉस है। पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट तो प्रोवाइड कर रही है पर कुछ नहीं बताया, तो इंटरेस्ट क्या होती है, एक एप्रोप्रिएशन, तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही नहीं। हाँ लॉस है, वो लॉस बढ़ जाएगा इनके बीच में, किस रेशो में, 6:9 में, है ना। 6:9 का टोटल करो 15, 15 से काटो 3,000 को, 200 × 6 1200 और 200, ये बी पार्ट हो गया। लॉस टू ए 1200 और बी को 1800, इसका आंसर हो गया बेटे बी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो गया बी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। कह रहा है जॉली एंड मॉन्टी स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑन 1 अगस्त 2020। फिर से देखो बेटा डेट्स इंपॉर्टेंट है ना, मार्क तो कर लिया करो, आगे क्वेश्चन में देखते हैं इंपॉर्टेंस आती नहीं आती। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ₹4.5 लाख एंड 3,75,000 रिस्पेक्टिवली। जॉली जी कैपिटल लेकर आए हैं 4.5 लाख की और मॉन्टी जी लाए हैं 3,75,000 की। कब लाए हैं, 1 अगस्त 2020 को। कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2020 मॉन्टी इंट्रोड्यूस 25,000 एडिशनल कैपिटल। मॉन्टी ने 1 अक्टूबर 2020 को 25,000 की और कैपिटल लगाई है बिजनेस में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एज पर पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द ईयर इज, जॉली का 27,000 और मॉन्टी का है 23,625। देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है। कह रहे जी व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से आ गया बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन। देखो अब इसमें जॉली की कैपिटल भी है, मॉन्टी की कैपिटल भी है, मॉन्टी एडिशनल कैपिटल भी लेकर आया है। बेटे एडिशनल कैपिटल भी लाया हो या ना लाया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहा होगा ना, तो हमें उसकी कैपिटल पकड़नी चाहिए जिसमें कॉम्प्लिकेशन कम है। जॉली की कैपिटल दी हुई है, महीने बताए उसको आपके, उसके एडिशनल कैपिटल का पंगा भी नहीं है, तो जॉली को पकड़ लो और उसके इंटरेस्ट को पकड़ लो, रेट वहां से निकालते हैं, है ना। कैपिटल कितनी है जॉली की, 4.5 लाख की है। एडिशनल कैपिटल कौन लिखा है, मॉन्टी लिखा है ना, तो 4.5 लाख को पकड़ो जरा। 4.5 लाख इंटू रेट हमें पता नहीं है, रेट को एक्स ले लो, x/100। महीने तो पता है 1 अगस्त, कितने महीने हो गए, या तो अगस्त से लेकर मार्च तक गिन लो या गिन लो अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने जा चुके हैं, 8 महीने हो गए जी। 8/12 और ये कितना हो गया 27,000। वीडियो करो पॉज और इसको करो सॉल्व। तो करते बेटे इसको सॉल्व। एक तो ना सबसे तरीका अच्छा है कि x को इधर रखो, बाकी सबको ले जाओ इधर। 27,000 × 100 × 12, नीचे ले आओ 4.5 लाख और 8 को। अब आराम से काटते रहो, ठीक है जी। 2 ये काटो, 2 ये काटो, 2 ये काटो 0, 2 0 ये काटो, ठीक है। फिर 45 का टेबल अगर आपको याद है तो 45 2 90 और 9 3 है ना, तो 45 सीधा आ गया, 45 1 और 45 6 270 हो गया, ठीक है जी। अब 4 2
4 3 ठीक है, 6 तिया 18/2, चलो यहाँ से और काट देते हैं, 2 और 3, क्या हो गया बेटा, 3 तिया 9 आ गया, 3 × 3 9% हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। कैलकुलेशन तो बेटे करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, बट पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि ये बैकवर्ड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। जो चीज़ मिसिंग है, किसी क्वेश्चन में देखो कैपिटल मिसिंग होती है, किसी क्वेश्चन में रेट मिसिंग होता है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है महीने मिसिंग कर दे, तो जैसे कहेगा उस हिसाब से हम कर देंगे। बाकी तो आप एक चीज़ को इधर रखो, बाकी सबको उधर ले जाओ, फिर आराम से काटो। तो 9% इसका आंसर हो गया। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ, बेटा इंटरेस्ट गुडविल से थोड़ी देते हैं, ना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से देते हैं, रिजर्व से भी नहीं देते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट्स होंगे तभी तो इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रॉफिट से देते हैं जी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं बेटे। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ ऋषि, पार्टनर है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहा है जी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख की, एडिशनल कैपिटल है 30 अप्रैल को लेकर आए हैं, 50,000 रुपये और लेकर आए हैं वो, फिर से और कैपिटल लेकर आए हैं 31 जुलाई को, है ना। ड्राइंग्स है, और ये कुछ नहीं बताया, तो ये है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का, अगर मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। तो और दो तरीके होते हैं करने के, एक तरीका है कि मैं ओपनिंग कैपिटल 5 लाख 5 लाख की ओपनिंग कैपिटल है, फिर मैं कहूँ जी एक महीने बाद मेरी कैपिटल 50,000 और आ गई है, मेरी होगी 5.5 लाख, फिर मेरे एडिशनल कैपिटल 2 महीने। एक तरीका तो ये होता है कि आप कैपिटल को चेंजेस करते रहो और देखते रहो कौन सी कैपिटल कितने महीने के लिए है। मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ, मैंने पहले भी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखे हो, सिंपल फंडा है, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का निकाल दो, एडिशनल कैपिटल जब आई है वहां से लेकर एंड तक का निकाल दो, जब कैपिटल विड्रॉल करिए वहां से लेकर एंड तक का माइनस कर दो, है ना। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको बार बार कैपिटल को चेंज नहीं करना पड़ेगा। करने को आप वो भी कर सकते हो, जो आपको तरीका बेस्ट आता है वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आपको बता रहा हूँ मैं कैसे करूंगा, आपको थोड़ा सा मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, कि 5 लाख पे मैं निकालूंगा पूरे साल का। ठीक है जी। फिर जो एडिशनल कैपिटल है 50,000 की, मैं सिर्फ 50,000 को पकड़ूंगा, मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, 5.5 लाख। सारे तरीके वेलकम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 पे निकाल दो आप 10% के हिसाब से 11 महीने का। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ आपको, करते वक्त मैं सीधा भी लिख सकता हूँ, 5 लाख का 10% मैं यहाँ पे 50,000 लिख कर चल सकता हूँ। ठीक है, फिर एडिशनल कैपिटल आई है 1 लाख रुपए की, 1 लाख पे 10%, कितने महीने हो गए, जुलाई है ना, जुलाई से लेकर एंड तक गिन लो, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने जा चुके, तो 8 महीने बचे। ठीक है, इस ड्राइंग्स को मैं करूंगा इग्नोर, विड्रॉल ऑफ कैपिटल है बिल्कुल लूंगा मैं इसको, पर इसका मैं करूंगा माइनस 2 लाख 10%, कितना, कितने महीने हैं, ये है 30 सितंबर, तो 6 महीने बचे हुए, 6 महीने का कर दो माइनस। ठीक है जी। फिर एडिशनल कैपिटल आई है 2 लाख रुपए की, कब आई है, 31 दिसंबर को, इस पे निकाल दो 3 महीने का। मैं शॉर्ट में अगर करके बता रहा हूँ तो मैं सीधा, पता है 10% रेट है, आसानी है। मैं 2 लाख का 10% तो पहले सीधा 20,000 लिखता है, यहाँ पर मैं लिखता सीधा 50,000, यहाँ पे मैं लिखता सीधा 5,000 × 11/12, है ना। तो 2 लाख का अभी लिख रहा हूँ, बेटा समझाना भी तो है ना मेरे को, तो 2 लाख का 10% × 3/12। अब इसको करो सॉल्व आराम से, और जो आंसर आएगा देखो, मैं अभी कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। तो पहला तो 5 लाख का 10% हो गया सीधा 50,000। ठीक है, फिर 50,000 का 10%, 5,000 का 11/12 कर लेते हैं जरा, 5,000 × 11/12, ये हो गया 4583.33। फिर 1 लाख का 10%, है ना, 10,000 का 8/12, तो प्लस कर दो जरा, 10,000 का 8/12 कर लो, या 2/3 कर लो, 10,000 का 2/3, है ना। ये हो गया जी 666.666 है ना, 67 ले लेते हैं। ये वैसे राउंड अप हो जाएगा, इसको भी राउंड अप कर दूंगा तो ये हट जाएगा, है ना। और फिर क्या रह गया हमारे पास, 2 लाख का 10%, ये 20,000 का आधा 10,000 हो गया, ये हो रहा है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -10,000। फिर 2 लाख का, ये 20,000 का 1/4, कितना हो गया, 5,000 हो गया। इसको करो सॉल्व, और करते वक्त वैसे मैं इसको एलिमिनेट करूंगा और इसको बनाऊंगा मैं 7, है ना।
तो निकालो आंसर क्या आ रहा है, 50,000 प्लस 4583 प्लस 6667, ठीक है जी, माइनस 10,000 प्लस 5,000, तो आंसर आ रहा है बेटे 56,250 आ रहा है आंसर। आप आराम से करो, चेक करो, डी ऑप्शन इज द आंसर, ठीक है जी। तो करना क्या है, देखो दोनों तरीके होते हैं करने के, एक कई बच्चे नंबर लाइन बनाते हैं, है ना, कैसे भी कर सकते हो, मैं किसी के तरीके को कुछ नहीं कह रहा, दोनों तरीके वेलकम है, दोनों तरीके बढ़िया है ना। उसमें क्या होता है, 5 लाख है, फिर आपको जी 1 महीने बाद 50,000 और आई है, आपकी कैपिटल 5.5 लाख हो जाएगी। तो 5.5 लाख कितने महीने तक मेंटेन रहेगी, मई जून जुलाई, फिर 1 लाख और आए वो 6.5 लाख हो जाएगी। मेरे को थोड़ा सा वो कम्बरसम लगता है, तो मेरा क्या सिंपल फंडा है कि ओपनिंग कैपिटल 5 लाख की दी हुई है, 5 लाख पे एंड तक का निकाल दो, एडिशनल कैपिटल जब आई वहां से लेकर एंड तक का निकाल दो, जब विड्रॉल करी वहां से लेकर एंड तक का माइनस कर दो। दोनों मेथड्स आंसर सेम ही देंगे, तो आंसर आ रहा है 56,250, ठीक है बेटे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो कह रहा है जी, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पार्टनर मोहन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। पहले तो जरा यहाँ पर साइड पे करते हैं इनको, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 1 लाख की, एडिशनल कैपिटल है 50,000 की, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज अगेंस्ट कैपिटल, ये बेटा बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है, ये पूछते रहते हैं। पर्सनल यूज है, जो भी यूज है तो अगेंस्ट कैपिटल ना, तो ये कैपिटल विड्रॉल है, ठीक है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, नॉर्मल ड्राइंग सेइंग, तो ये क्वेश्चन में वैसे ही होगा। कैसे होगा, 10% है, 1 लाख पे पूरे साल का निकाल दो, कितना हो गया, 10,000 हो गया, सीधा मैं 10% लिख दिया। और 50,000 कितने महीनों का, 11% है, और 11 महीनों का है, तो 50,000 का 10% तो पहले लिखी दो ना, 5,000 तो हो ही गया, इंटू 11/12, अभी कर लेते हैं इसको। फिर विड्रॉल करिए, कैपिटल कितनी करिए, 50,000, तो माइनस लिख दो पहले, तो 50,000 का वही 10% तो कर दो, 5,000 तो पहले कर दो, 10% तो करना ही है ना अपने। कितने महीने हो गए, अगस्त से है, 4 महीने बीत चुके हैं, 8 महीने हो गए, तो 5,000 इंटू 8/12। फिर विड्रॉल करिए कैपिटल की, 20,000 का 10% है ना, एक तो लिखो माइनस, और 20,000 का 10% सीधा लिखो 2,000, इंटू करो महीने, तो ये हो गए 6 महीने, ठीक है बेटा। फिर एडिशनल कैपिटल और आई है, 40,000 का 10% तो पहले कर दो, 4,000, और कितने महीने हैं, 3 महीने, 3/12, इसको करो सॉल्व, ये तो 10,000 आई गया, प्लस 5,000 का 11/12, है ना, 5,000 इंटू 11/12, ये आ रहा है 4583.33, तो इसको मैं अब लिख देता हूँ 4583। फिर 5,000 का 8/12, है ना, 5,000 का 2/3 माइनस हो रहा है, 5,000 इंटू 2/3, ये हो गया जी 3,333.33, तो ये हो गया 3,333, ठीक है जी। फिर है बेटे 2,000 का 6/12 कितना हो गया, 1,000, और 4,000 का 3/12 1/4, ये भी हो गया 1,000, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो इसको कर लेते हैं 10,000 प्लस 4,583, 14,583 माइनस 14,583 माइनस 3,333, इसका आंसर आ गया बेटे 11,250। कैलकुलेशन तो बेटे अलग चीज़ है, मेन बात क्या है कि पहले आपको समझ में आना चाहिए करना कैसे है। इस वाली तो इसका आंसर पहले तो हम मार्क कर लेते हैं, आंसर हो गया बी, ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का निकाला मैंने, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ। एडिशनल कैपिटल जब आई, इस फिगर को पकड़ूंगा मैं, यहाँ से एंड तक जाऊंगा, विड्रॉल करी 50,000 की, इसको पकड़ूंगा और यहाँ से एंड तक जाके कर दूंगा माइनस, इस विड्रॉल को भी पकड़ूंगा और सीधा कर दूंगा माइनस, और इसको कर दूंगा प्लस। बाकी जैसे आपकी श्रद्धा, जो आपको मेथड आता है आप उससे करो, है ना। और समझने वाली बात क्या थी, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज अगेंस्ट कैपिटल है, तो ये ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ही है, तो इसका बिल्कुल कैलकुलेशन पे असर पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं बेटे, कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ऋषि एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एज ऑन 31/3/2021, 8% है, ठीक है जी। इज फिक्स्ड, कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च इज 5,00,000, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है मुझे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1/7/2020 इज 1,00,000, है ना। 1 जुलाई 2020 को ये एडिशनल कैपिटल लेकर आए थे 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है ऑन 1/10/2020 60,000। बेटे आपको पता होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, कैपिटल जब फिक्स होती है, है ना, फिक्स के केस में आपका कैपिटल अकाउंट कैसे बनता था, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता था आपका, ठीक है, यहाँ पर आती थी आपकी एडिशनल कैपिटल, बाय बैंक करते हैं हम यहाँ पर आती है हमारी कैपिटल विड्रॉल, टू बैंक करते हैं जिसको, और यहाँ पर आ जाता है हमारा टू बैलेंस CD। तो कैपिटल जब फिक्स होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट में मैक्सिमम 4 चीज़ें आती हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल और
क्लोजिंग बैलेंस। तो नॉर्मल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट से मेरी कैपिटल के बैलेंस को फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए जब फिक्स कैपिटल के केस में जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाते हैं, हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल है ना में क्या कर देते हैं प्लस कैपिटल विड्रॉल, और क्या माइनस करते हैं, एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं, सीधा मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्लोजिंग कैपिटल दी हुई, कैपिटल फिक्स है ना, क्लोजिंग कैपिटल कितनी दी हुई है 5 लाख, और मेरे को एडिशनल कैपिटल दी हुई है 1 लाख, इसको मैं करूंगा माइनस, मेरी ओपनिंग कैपिटल आ गई 4 लाख। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट निकालते वक्त मैं वही थ्योरी लगाऊंगा, ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का 12 महीनों का, और एडिशनल कैपिटल जब आई थी उस पर उतने महीनों का इंटरेस्ट कर दूंगा मैं प्लस, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा इंटरेस्ट, 4 लाख पे तो पूरे साल का निकालूंगा, क्या परसेंट है 8% है, 4 लाख का 8% हो गया बेटा, एक तो 32,000, ठीक है, प्लस 1 लाख पे 8% कितने महीनों का, जुलाई में आई है ना 9 महीने का। समझो बेटे अपने अपने तरीके हैं। दूसरा तरीका भी है ना कि 4 लाख कितने महीने तक 4 लाख रही, 3 महीने तक 4 लाख रही, फिर वो 5 लाख बन गई, 5 लाख पे 9 महीने का निकाल दो, आंसर सेम आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लाख पे पूरे साल का निकाल रहा हूँ, फिर एडिशनल कैपिटल 1 लाख को पकड़ रहा हूँ मैं, 1 लाख पे निकाल रहा हूँ 9 महीने का, है ना। तो ये यहाँ पे मैं भी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि भाई ये ना कहे जी गलती होगी। तो 1 लाख का 8% कितना हो गया 8,000, 8,000 का 9 में 12 हो गया 6,000, तो आंसर हो गया 32,000 प्लस 6,000, 38,000 हो गया इसका आंसर। समझ में आई बात। मैंने पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकाली, ओपनिंग कैपिटल आने के बाद मैंने ओपनिंग कैपिटल में पूरे साल का निकाला और एडिशनल कैपिटल में निकाला 9 मंथ्स का। पर क्योंकि एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट तो बेटे ऐड ही होगा ना इसका, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाते हो माइनस से, पर इंटरेस्ट निकालते वक्त तो ऐड ही करेंगे। तो 32,000 4 लाख पे और 6,000 ये वाला आया है, ठीक है जी, जिसका आंसर हो जाएगा 38,000। चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। 38 क्वेश्चन पर आते हैं। तो पढ़ते बेटे क्वेश्चन 38 है ना, इतना ही आ पाएगा स्क्रीन पे, बाकी दो ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रही है तो बाद में स्क्रॉल कर लेंगे उसको। तो कह रहा है मैथ द फॉलोइंग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 5,000 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10,000। ठीक है जी, हमारा इंटरेस्ट जो बन रहा है वो 5,000 प्लस 2,500 7,500 का बन रहा है, और प्रॉफिट्स हमारे पास इनफ है, 10,000 के प्रॉफिट्स हैं। तो 10,000 में से आप 7,500 माइनस करोगे, 2,500 के प्रॉफिट्स रह जाएंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। कैसे बढ़ेंगे वो 2,500 के प्रॉफिट्स, है ना, ए को 1,250 और बी को 1,250। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर लिख लेते हैं जैसे मैं पहले कह रहा था, फर्स्ट का आंसर हो गया बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 5,000 and 2,500 रिस्पेक्टिवली, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,900। समझ रहे बेटा बात, इंटरेस्ट बन रहा है 5,000 प्लस 2,500, 7,500 का इंटरेस्ट बन रहा है, पर प्रॉफिट्स है सिर्फ 3,900। वही आ गया इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का कॉन्सेप्ट। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, 5,000 और 2,500 की रेशियो ले लेते हैं 2:1। 2:1 में बेटे अवेलेबल प्रॉफिट्स को बांट दो, 3,900 को, 3,900 को 3 से डिवाइड करो, है ना, 13, 13 दूनी 26 और 13। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, सेकंड का हो गया जी सी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जरा सेकंड का सी। ठीक है, थर्ड पर आते हैं। थर्ड में क्या कह रहे हैं जी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 5,000 and 2,500 रिस्पेक्टिवली, एंड लॉस फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,900। बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, लॉस के केस में इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, बट ये लॉस बेचारा बढ़ जाएगा अकेले, है ना। तो 3,900 को बांटो जरा, आप कितना बांटोगे, आप 3,900 को बराबर बराबर बांटोगे, 1,950 और 1,950 ए और बी के हिस्से में आ जाएगा। तो थर्ड का आंसर हो गया डी। आ रही बात समझ। चौथा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, देखो चार सारी वैरायटी कवर कर ली इस क्वेश्चन में, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज ऑफ ए एंड बी, है ना, 5,000 और 2,500 रिस्पेक्टिवली, एंड लॉस फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3,900। अब चार्ज के केस में तो इंटरेस्ट देना ही है, याद करो हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, पहले से ही 3,900 का लॉस है, उसके बावजूद चार्ज है तो देना ही देना। तो आप और डेबिट करोगे, आप 5,000 भी डेबिट करोगे, आप 2,500 भी डेबिट करोगे, तो बेटा लॉस बढ़ जाएगा, है ना। 5,000 और 2,500 7,500, 7,500 में एक बार के लिए 4,000 ऐड कर दो, 11,500, तो 11,400 का लॉस आ गया। अब 11,400 के लॉस को बांटोगे आप इक्वली, तो 57 दूनी 114, 57। तो इसका आंसर हो गया, फोर्थ का हो गया ए। आती है बात समझ। तो यहाँ लिखो फोर्थ का ए। अब देखो ऑप्शंस कौन सी हमारी जा रही हैं, है ना, 1 का बी है, 2 का सी है, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ये तो नहीं है, 1 का बी, 2 का ए, है ना, ये भी नहीं है, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4। तो ये मैंने जब पूरा लिख लिया ना, सीधा मेरे को पूरा का पूरा मैच मिलेगा
और कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा बेटे, है ना। तो ये सॉफ्ट स्किल्स हैं जो काम आएंगी हमें पेपर में। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, ठीक है जी। कह रहा है आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट्स इट वाज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मिस्टर ऋषि एट 12% पर एनम वाज ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया हमसे, है ना, दिया नहीं हमने। इस कैपिटल फ्लक्चुएटिंग बैलेंस है एज ऑन 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है हमें, फ्लक्चुएटिंग का केस है। एडिशनल कैपिटल भी दी हुई है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दी हुई है हमें, मिस्टर ऋषि की सैलरी भी दी हुई है, मिस्टर ऋषि की कमीशन भी दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी कैलकुलेट हुआ है और हमने डेबिट करा हुआ है उसको। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है बेटे, मेन काम यही है। पहले क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में निकालूंगा। अभी जब मैं बता रहा था आपको थोड़ी देर पहले, फ्लक्चुएटिंग के केस में क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में जाने के लिए आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। और जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी उसके बाद फिर से तीन चीज़ों को पकड़ना है, ओपनिंग कैपिटल को, एडिशनल कैपिटल को और कैपिटल विड्रॉल को अगर कोई है तो। पहले हम जरा ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं इसकी, है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल है, मैं लिख रहा हूँ आपके लिए समझाने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल है 5 लाख। एडिशनल कैपिटल से क्या होगी, मेरी क्लोजिंग कैपिटल बढ़ी हुई है तो इसको मैं करूँगा माइनस, ठीक है जी। और इसकी डेट मेरे काम आएगी 1/7/2020 को इंटरेस्ट निकालने में। 1 लाख को मैं करूँगा माइनस, ठीक है बेटे, लिख देते हैं जरा यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में असर नहीं पड़ता, पर मेरी क्लोजिंग कैपिटल तो उससे इफेक्टेड है ना, तो मेरे को क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको करूँगा ऐड, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को मैं कर दूंगा ऐड। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में इसका कोई योगदान नहीं रहेगा, ये बात ध्यान देने वाली है बस। मिस्टर ऋषि की सैलरी, हाँ सैलरी से मेरी कैपिटल बढ़ी हुई है तो सैलरी को मैं कम करूँगा, ठीक है जी, ब्रैकेट लगाए थे जरा अभी। मिस्टर ऋषि की कमीशन से भी बढ़ी हुई है तो कमीशन को भी मैं कम करूँगा 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरी कैपिटल कम हुई है तो इसको मैं ऐड करूँगा 5,000। समझे हो ना बात, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर आप ध्यान से समझो, एक और तरीका अपना सकते हो, जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में डेबिट होती है ना, आपको क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, टू बैलेंस शीट दिया हुआ है, तो जो चीज़ें डेबिट होती है उनको कर दो ऐड बैक, और जो चीज़ें कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होती है उनको कर दो माइनस, आपकी आ जाएगी। अब जरा देखते हैं, 5 लाख में से 1 लाख गए, 4 लाख प्लस 8,000, 460, 460 में से 80 गए, है ना, 380 में से 10 गए, 370 प्लस 5, 3,75,000 आ गई मेरी ओपनिंग कैपिटल। अब इंटरेस्ट निकालने में क्या करना है, वही 3 चीज़ों का ध्यान देना है, ठीक है। आपने इतनी सारी चीज़ों को एडलेस करा, पर इंटरेस्ट निकालते हुए बेटे ओपनिंग कैपिटल को पकड़ना है, एडिशनल कैपिटल को पकड़ना है, और कैपिटल विड्रॉल अगर होती है, कैपिटल विड्रॉल नहीं है, कैपिटल विड्रॉल होती मैं उसको जरूर पकड़ता। तो अब मैं निकालूंगा 375 पे, तो पूरे साल का निकालूंगा, क्या रेट है 12%, 375, ठीक है जी, इंटू 12%, एक तो ये हो गया, पूरे साल का तो 12 महीने ही हो गया। और एडिशनल कैपिटल है 1 लाख की, बेटे एडिशनल कैपिटल को माइनस करा था क्लोजिंग से ओपनिंग में जाने के लिए, इंटरेस्ट निकालते वक्त तो उसका इंटरेस्ट ऐड ही करूंगा मैं, 1 लाख, है ना, इंटू क्या रेट है 12%, इंटू जुलाई है जी, 9 महीने हो गए, 9/12, तो 375 का 12%, जरा मैं इसको वैसे कर लेता हूँ, 375 इंटू 12% कितना हो गया, ये 45,000, ठीक है, ये हो गया 45,000, और 1 लाख का 12%, 12,000 का 9/12 हो गया 9,000, तो 45,000 प्लस 9,000, आंसर हो गया बेटा इसका 54,000। देखो ध्यान से करोगे तो स्मूथली निकल जाएगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप खुद अपने एंड पे ध्यान से करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा। प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा और चलते आगे, फंडे करो क्लियर। मेन बात क्या थी इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी, ये जो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का पूरे स्टेप्स है ना, ये था मेन काम। और उसके बाद ध्यान देना कि जब ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी तो सिर्फ ओपनिंग को पकड़ना है और एडिशनल को पकड़ना है, और कैपिटल विड्रॉल होती तो उसको भी मैं जरूर पकड़ता, ठीक है, पर है नहीं थी इस क्वेश्चन में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। तो कह रहे जी विदित एंड सीमा 2020 के पेपर में आया हुआ ये, है ना, कुछ चेंजेस करे हुए, मॉडिफाइड है। तो विदित एंड सीमा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर ओपनिंग कैपिटल्स वर 1,20,000 एंड 4,80,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। एज पर द पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल्स दी हुई है, द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। तो पहले तो इंटरेस्ट निकालते हैं सिंपली, कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1,20,000 का 10%, 12,000,
और 480 का 10%, 48,000। 12,000 और 48,000 बेटा कितना बन रहा है इंटरेस्ट? 60,000। प्रॉफिट्स कितने हैं? सिर्फ 20,000। फिर से आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट? इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का। देख रहे हो कितनी बारी आ रहा है ये? तो इतनी आप क्वेश्चंस कर लोगे ना ऐसे, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स ही आपको आसान लगने लग जाएगा। तो 20,000 प्रॉफिट्स है, पर हमें इंटरेस्ट देना है 12,000, 48,000, 60,000 देना है, बट एप्रोप्रिएशंस कैन नॉट बी मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो क्या करेंगे हम? इसकी रेशो निकालेंगे। क्या रेशो निकालेंगे? 1:4, है ना, विद इट वेल पहले वाला है। तो 1/4 में हम बांट देंगे किसको? 20,000 को 1:4 में। तो 20,000 का 1/5 मिल जाएगा विदित को, और सीमा की हमें निकालनी नहीं है। तो 20,000 का 1/5 कितना हो गया? 4,000। तो 4,000 बेटे ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। आ रही बात समझ? तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। बड़े क्वेश्चन कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ 5 लाख ईच। ठीक है। ऑन 1 अगस्त 2020, 1 अगस्त 2020 को मिस्टर ए, ध्यान देना चाहिए मिस्टर है मिसेज है, मिस्टर ए इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड ऑन 30/9/2021 मिस्टर ए विड्रू द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी। 1 अगस्त को लेकर आए और 30 सितंबर को उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए इज, है ना, अब ओपनिंग कैपिटल मेरे को दी हुई है ना। तो अब तो सिंपल चलूंगा, मैं क्या करूंगा? 5 लाख पे निकालूंगा पूरे साल का। क्या रेट है? 12%। 5 लाख पे निकालो बेटे पूरे साल का इंटरेस्ट। फिर एडिशनल कैपिटल लेकर आए हैं 1 अगस्त को, तो 1 लाख पे 12%। 1 अगस्त कितने महीने हो गए? अप्रैल में जून जुलाई जा चुका है, 8 महीने हो गए। 8 महीने का कर दो प्लस, फिर निकाल ली उन्होंने, है ना, अपनी एडिशनल कैपिटल निकाल ली, तो माइनस कर दो 1 लाख। देखो मैं बार बार उसी तरीके से कर रहा हूँ, है ना। 1 लाख पे 12% कितने महीने हो गए जी? कब निकालिए? 30 सितंबर को, 6 महीने का कर दो माइनस, है ना। दूसरा तरीका है, आप वो चेंज कर सकते हो। 5 लाख में 1 लाख ऐड करो, 6 लाख बनाओ। 6 लाख देखो कितने महीने के लिए है। फिर 1 लाख कम कर दो, 5 लाख बनाओ, देखो 5 लाख कितने महीने के लिए है। ठीक है बेटे, किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो 5 लाख का 12% हो गया 60,000। ठीक है। 1 लाख का 12% 12,000 और 8 महीने का 8,000। फिर 1 लाख का 12% 12,000 और 6 महीने का 6,000 हो गया इसमें से माइनस। तो इंटरेस्ट आ गया 62,000। ठीक है जी, आई बात समझ? और क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर ए ₹62,000 इज टू बी शोन ऑन डैश साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा, है ना। तो 62,000 और क्रेडिट साइड ए हो गया इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 42 पे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर कैपिटल ₹2,50,000, 1,50,000 एंड 2 लाख। ठीक है जी। On 1 October 2020, they decided that their capital should be 2 लाख ईच। क्या बड़े बड़े ध्यान से पढ़ने वाली बात है। 6 महीने बाद उन्होंने डिसाइड करा कि इनकी कैपिटल 2 लाख होगी, है ना। तो एक्स जो है वो 50,000 पे विड्रॉ कर लेगा, वाई जो है वो 50,000 पे इंट्रोड्यूस करेगा, और जेड की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आने वाला। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड एज पर पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू ऑल द पार्टनर्स। ठीक है जी। जेड गॉट इंटरेस्ट ऑन इज कैपिटल 16,000। हाउ मच इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू एक्स। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है? पहली बात तो अच्छी बात है कि जेड की कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा। 2 लाख थी, उसकी 2 लाख ही रही है ना। और जेड का इंटरेस्ट हमें मालूम है, हमें निकालना है एक्स का इंटरेस्ट। बेटे जेड की कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रही है, उसका इंटरेस्ट मुझे मालूम है, वहां से मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। अब वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उससे मैं एक्स का इंटरेस्ट निकालूंगा। तो पहले जरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कि एक्स को मिला है, जेड को मिला है 16,000 का इंटरेस्ट। कितने पे मिला है? 2 लाख पे। 16 लाख बाय 2 लाख इंटू 100 रेट आ जाएगा इससे। तो जरा काटो, 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो ये काटो, 3 ये काटो, 3 ये काटो, 8 आ गया बेटे। मतलब 8% इंटरेस्ट है इनकी कैपिटल पे। इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 8% है। अब एक्स की ओपनिंग कैपिटल थी 2.5 लाख। अब फिर से वही बात है, दो तरीके से कर सकते हो आप। एक 2.5 लाख पे 6 महीने का निकाल सकते हो, फिर 2 लाख होगी, 2 लाख पे 6 महीने का निकाल सकते हो। पर मैं क्या कैसे करूंगा? मैं निकालूंगा वही 2.5 लाख पे पूरे साल का। ठीक है, 8% ही लिख देता हूं इस पे। फिर उसने 50,000 विड्रॉ करी है ना, 50,000 पे 8% के हिसाब से 6 महीने का। ठीक है, इसको कर दूंगा माइनस। आ रही बेटा बात समझ?
दो तरीके हैं वही से, 2.5 लाख पे आप निकाल दो 6 महीने का, फिर बन गए 2 लाख, 2 लाख पे 6 महीने का निकाल दो। पर मैं पिछले जो क्वेश्चंस करे हैं मैंने कैसे करे हैं, ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल का निकालता हूँ, एडिशनल पे जब आती है वहां से लेकर एंड तक का निकालता हूँ, और विड्रॉल जब होती है वहां से लेकर एंड तक का माइनस करता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन को मोल्ड कर लिया कि 2.5 लाख उसकी ओपनिंग कैपिटल थी और 6 महीने बाद उनको 2 लाख मेंटेन करनी है, मतलब एक्स ने 50,000 विड्रॉ करे होंगे, तो मैं 2.5 लाख पे पूरे साल का निकाल रहा हूँ और 50,000 पे 6 महीने का माइनस कर दूंगा। तो 2.5 लाख पे पूरे साल का कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 20,000, और 50,000 पे 8%, 4,000 का आधा 2,000, तो 20,000 में से 2,000 गया, 18,000 आ गया बेटा इंटरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2020 आर एज फॉलोस। पी का है 3 लाख क्रेडिट बैलेंस, क्यू का है 50,000 डेबिट बैलेंस। बेटा यहाँ पर है धोखा, 50,000 का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव कैपिटल है क्यू की। क्यू इंट्रोड्यूस 2.5 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2020, ठीक है जी। तो बेटे नेगेटिव कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, थोड़ी कि उससे ले लेंगे हम इंटरेस्ट, तो उसकी 2.5 लाख की एडिशनल कैपिटल और लेकर आया वो 1 अक्टूबर 2020 को। तो जब उसकी कैपिटल पहले थी -50,000, फिर जब वो 2.5 लाख और लेकर आया उसकी कैपिटल कितनी हो गई, 2 लाख हो गई, है ना। तो 6 महीने से तो वो 2 लाख की पॉजिटिव कैपिटल मेंटेन कर रहा है ना भाई, तो 2 लाख पे सिंपली आप इंटरेस्ट निकाल दो 6 महीने का, तो 2 लाख इंटू 8% इंटू 6 महीने का, तो 8 दूनी 16 का आधा 8,000 हो गया इसका इंटरेस्ट, डी हो गया इसका आंसर। बेटे ध्यान क्या देना है, डेबिट बैलेंस आर नेगेटिव कैपिटल थी तो पहले देखो पॉजिटिव कब हो रही है, तो जितने महीने पॉजिटिव कैपिटल रही उस पर उतने महीने का निकाल के दे दो उसको, ठीक है जी। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, पढ़ते हैं। कह रहा है बैलेंस शीट ऑफ सुनीता एंड सिमरन एज ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है जी। कैपिटल है सुनीता की, सिमरन की करंट अकाउंट है। बट करंट अकाउंट जब देखो ना दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, ये जो कैपिटल्स है ना इनकी ये फिक्स कैपिटल्स हैं, ठीक है जी। कैपिटल्स क्या है, फिक्स है। नॉन करंट एसेट्स दिए हुए, करंट एसेट्स दिए हुए, जनरल रिजर्व दिए हुए 3 लाख, ठीक है। कह रहा है ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 10,000 एंड 8,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 4.5 लाख, आउट ऑफ विच 3 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस साल के प्रॉफिट से 4.5 लाख के, उसमें से 3 लाख इसी साल ट्रांसफर करा है जनरल रिजर्व में, है ना। मतलब प्रॉफिट्स कितने बटे होंगे हमारे बीच में, 1.5 लाख के बटे होंगे। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स इट वाज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम फॉर द ईयर वाज नॉट प्रोवाइडेड। बड़े ठीक है सारी बातें, बट मेन बात क्या है, कैपिटल्स फिक्स्ड है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपने भी पढ़ा होगा, फिक्स कैपिटल सिर्फ 2 चीजों से चेंज होती है, एक एडिशनल कैपिटल से और एक कैपिटल विड्रॉल से। प्रॉफिट से और नॉर्मल ड्राइंग से फिक्स कैपिटल की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सब चीजें जाती है करंट अकाउंट में, और इंटरेस्ट तो निकलता है फिक्स कैपिटल के बैलेंसेस पे। इस क्वेश्चन में ना तो बेटे कहीं पर हमें एडिशनल कैपिटल दी हुई है, ना हमें कैपिटल विड्रॉल दी हुई है, नॉर्मल ड्राइंग्स दी हुई है, ये तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, ठीक है जी। तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल निकालना है सुनीता का, क्योंकि जो सुनीता की कैपिटल 2 लाख क्लोजिंग कैपिटल है, तो इस क्वेश्चन में ना एडिशनल कैपिटल है ना कैपिटल विड्रॉल है, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल भी क्या रही होगी, 2 लाख रही होगी। तो 2 लाख पे निकाल दो, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल है। जिसने ध्यान नहीं दिया वो जरूर कुछ ना कुछ करके रहेगा इसमें। तो 2 लाख का 6% है ना, 12,000 हो गया सुनीता जी का, और 12,000 हो गया सिमरन जी का। सुनीता सिमरन कहाँ गई, 12 सी हो गया जी इसका आंसर। आ रही है बात समझ, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे गलती बहुत ज़्यादा हो सकती है, बच्चे कहेंगे ओहो मेरे को तो आता है, जनरल रिजर्व 4.5 लाख में से 3 लाख 1.5 लाख के प्रॉफिट्स बटे हुए हैं, 75 माइनस कर दो बेटे, वहीं पर गलती हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है जी। 44 हो गया हमारा, पढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम was not provided, इंटरेस्ट नहीं दिया गया अभी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड बाय गगन एंड शुभन 31 मार्च 2021, है ना जी। हमें दी हुई है बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की, बेटे बैलेंस शीट दी हुई है। तो पहली बात तो पता है क्या है, ये जो है ना ये क्लोजिंग कैपिटल है, और इंटरेस्ट भूले हुए हो, तो इंटरेस्ट तो ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं जरा। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स फॉर 12,000 एंड 10,000, ठीक है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वाज 8,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट
प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, भूल गए, तो प्रॉफिट तो बिना उसके बेटा होगा ना। और कहीं क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। एक और बात है, अजम्पशन है, रूल कह लो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड और कोई पहचान ना दियो फिक्स कैपिटल से रिलेटेड, तो आपकी कैपिटल्स जो होती हैं वो फ्लक्चुएटिंग होती हैं, तो कैपिटल तो फ्लक्चुएटिंग है। तो मेरे को क्लोजिंग कैपिटल से पहले बेटे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, फिर निकालूंगा मैं इंटरेस्ट, ठीक है जी। तो गगन की क्लोजिंग कैपिटल है 52,000, शुभ की है 34,000, ठीक है। और ड्राइंग्स तो कर दो पहले इसमें ऐड, है ना, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो ड्राइंग्स करूंगा ऐड, 12,000 इसमें ऐड कर दो और 10,000 इसमें ऐड कर दो। और अच्छा अभी देखना चाहते हो तो लाइन मार दो यहाँ पर बीच में, ठीक है। और प्रॉफिट्स हैं 8,000 के, वो बटे हैं इनके बीच में। क्वेश्चन में रेशो दी हुई है कहीं पर, देखो रेशो दी हुई है, नहीं दी हुई, तो रेशो है बराबर कैसे बटे होंगे, बराबर बराबर बटे होंगे, तो बेटे बराबर बटे होंगे तो बराबर बराबर माइनस कर दो, 4,000 यहाँ से माइनस कर दो, 4,000 यहाँ से माइनस कर दो, तो निकाल लो पहले तो ओपनिंग कैपिटल। 52 प्लस 12 64 में से 4 गए 60,000 और 44 में से 4 गए 40,000। बेटे बड़े खुश हो जाते हैं बच्चे, बच्चे बताइए ओपनिंग कैपिटल निकाल के खुश हो जाते हैं, उनको लगता है हमने किला फतेह कर लिया है। तो ओपनिंग कैपिटल आ गई 60,000 40,000, इंटरेस्ट आ गया 6,000 और 4,000। वो कहेंगे जी 6,000 4,000 ढूंढो, गगन 6,000, शुभ 4,000, करो जी चलो आगे, है ना। ऐसा नहीं है ध्यान देना पड़ेगा। इंटरेस्ट बेटे बन रहा है आपका 6,000 और 4,000, टोटल कितना बन रहा है 10,000। प्रॉफिट्स कितने थे 8,000, बेटे 8,000 का प्रॉफिट होते हुए आप 10,000 का इंटरेस्ट बांट ही ना पाते, है ना, वो तो भूल गया। तो आप तब आपको लग रहा है, तो 6,000 और 4,000 फिर से क्या करना पड़ेगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स 3:2 रेशो निकालोगे, 3:2 में, है ना, जब प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट होते हैं तो एप्रोप्रिएशंस की रेशो में तो बढ़ते हैं प्रॉफिट्स, तो 3:2 में बढ़ जाएगा। अब अवेलेबल 8,000, अब 8,000 को बांट दो 3:2 में, डिवाइड करो 5 से, है ना, 16 दिया 48, तो गगन का हो गया 4800 और 16 तो नहीं 32, तो बेटे 4800 और 3200 को ढूंढो, आंसर हो गया ए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जी, बड़े ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलते हैं आगे, बट अगला टॉपिक आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो आपने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है, तो करते हैं जरा ध्यान से, चलते हैं आगे। कह रहा है मनी विड्रॉन अगेंस्ट द एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स। एक बात मैं पहले बता दूं जरा, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो निकलता है ना, वो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे निकलता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसिडर करा जाती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, है ना। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का असर पड़ता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे, उससे हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये बात पता होनी चाहिए हमें, पता होगी आपको, कई बच्चों को रिकॉल करवा दी मैंने, चलो ठीक है। तो पढ़ते जा रहा है, मनी विड्रॉन अगेंस्ट द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स, मतलब ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स है, बाय अ पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ऑन 1 जुलाई 2019, ₹10,000 एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 6% पर एनम। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च, ठीक है जी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, बेटे पहला क्वेश्चन दे रहा है ना, वार्म अप क्वेश्चन दे रहा है। बॉलर भी पहली बॉल डालता है ना, बड़ी सिंपल से डालता है, फिर बाद में बाउंसर और यॉर्कर मारता है ना। तो सर ने भी यही करा हुआ है, विनोद जी ने, है ना। तो 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा ही हमारा तो पहले निकलेगा महीनों के हिसाब से, तो 10,000 का 6%, जुलाई है तो कितना हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा, तो 600 इंटू 9/12 450 हो गया इसका आंसर, तो ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। लो जी, डेविड ड्रू एन इक्वल अमाउंट रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स। हर महीने के एंड में निकालता है और पिछले 6 महीने से निकालता आ रहा है हर महीने के एंड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज कैलकुलेटेड एट 31 मार्च 2021, ₹500। इंटरेस्ट रेट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, टोटल ड्राइंग्स निकालो। दूसरी बॉल ही यॉर्कर मार दी सर ने, है ना, घबराने की बात नहीं है। पर तो जो हमें निकालनी है टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स को ले लो x, आप सीधा चलो पहले, है ना। टोटल ड्राइंग्स लेते हो आप, और क्या करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हो, एवरी मंथ फॉर लास्ट 6 मंथ्स, ये हमने करा हुआ है ना। एक तो याद ही हो जाता है हमें, कौन सा याद हो जाता है, 2.5/12। दूसरा बेटा निकाल सकते हो नंबर ऑफ मंथ्स, शॉर्टकट है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज्ड प्लस नंबर ऑफ मंथ फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज्ड डिवाइडेड बाय 2। आप पिछले 6 महीनों से, है ना, हर महीने के एंड में निकालते आ रहे हो। 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है ना, तो लगा लो 1 अक्टूबर से निकाल लो 6 महीने। तो पहली ड्राइंग करी होगी आपने 31 अक्टूबर को,
और आखिरी करी होगी 31 मार्च को। तो जो पहली ड्राइंग करी है 31 अक्टूबर को वो कितने महीने के लिए यूज़ करी है? 5 महीने के लिए। और जो आखिरी 31 मार्च वाली वो कितने के लिए? 0। तो ये करते हैं ना हम एवरेज पीरियड निकालने के लिए, ढाई आ गया, नीचे तो 12 ही आएगा। तो x इंटू 5% इंटू ढाई बाई 12 इज इक्वल टू 500। ये आपको गिवन है। उसके बाद तो बेटा आपको सॉल्व भी करना है, खाली पहले ये ना ये इसको हटाओ और नीचे लगा दो 0, ठीक है। अब फिर वही करो, x को रोको इधर, 500 इंटू 120 इंटू 100 और नीचे ले आओ 5 इंटू 125 को इत्मीनान से, और 5 इंटू 25 को। अब करो काटा पिट्टी, है ना। 25 4 5 और ये 100, तो 120 इंटू 100 कितना हो गया? 12,000 इंटू 4 48,000 हो गया बेटा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है जी। तो क्वेश्चन अच्छा था बट ध्यान से करना है, हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन 48 पढ़ते बेटे, क्या है, मिस्टर पार्कर अ पार्टनर ड्रू एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ये हाफ ईयर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ही विड्रू हिज लास्ट अमाउंट ऑफ 8,000 ऑन 31 मार्च 2021। देखो कितने सावधानी से बनाया क्वेश्चन। पहले कह रहे कि 2 बार निकाला है ना, और बराबर इक्वल अमाउंट निकाला है, और लास्ट ड्राइंग कह रहा है जी 8,000 की। तो बेटे उससे पहले वाली ड्राइंग भी तो 8,000 की होगी ना, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी? 16,000 की होगी। पर पहले ना जरा एवरेज पीरियड निकाल लेते कितना आएगा एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटे साल में ना 2 ही हाफ ईयर होते हैं, तो पहला हाफ ईयर कब खत्म होगा आपका? 30 सितंबर को। तो वो कितने महीने के लिए यूज करा होगा पैसा? 6 महीने के लिए। दूसरा कब खत्म हुआ होगा? 31 मार्च को। वो कितने महीने के लिए यूज करा होगा? 0 शून्य। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या आ गया? नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज प्लस नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज डिवाइडेड बाई 2, 3 आ गया, है ना। तो 3/12 मेरा एवरेज पीरियड है। टोटल ड्राइंग्स कितनी है? आखिरी ड्राइंग 8,000 है, उससे पहले वाली भी तो 8,000 होगी। टोटल ड्राइंग्स हो गई बेटे मेरी 16,000 की, है ना। यहाँ पे लिखते हैं जरा पहले तो, 16,000 की ड्राइंग्स पे आपने निकाला होगा क्या रेट है? रेट तो निकालना है, तो उसको एक्स ले लेते हैं, एक्स बाय 100 इंटू 3/12 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे को? 320 रुपये दिया हुआ है, ठीक है बेटे, इनको मिक्स नहीं करना। तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन आपके सामने, इसको करो सॉल्व, है ना। तो पहले मैं इसको वही कर देता हूँ 320, आप बेटे काटा बेटी कर सकते हो पहले भी, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे आ जाएगा 16,000 इंटू 3, हमें निकालना है रेट। तो पहले तो काट दो इन तीनों जीरो को, 3 जीरो 1 जीरो, तो ये काट दिया मैंने, फिर ये काटा 3, ये काटा 4, और ये 4 और 4, ये फिर 4 और ये 32 8, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%, ऑप्शन होगी बी, ठीक है जी। तो 8% पर एनम इज द आंसर। तो चलते हैं आगे, क्वेश्चन अच्छा था वैसे, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो कह रहे जी, व्हेन अ पार्टनर विड्रू ₹4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, है ना, द इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम विल बी, ठीक है जी। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में बेटे ध्यान है क्या होता था, तो एक शॉर्टकट से पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मंथ फॉर विच फर्स्ट ड्राइंग इज यूज्ड 12, नंबर ऑफ मंथ फॉर विच लास्ट ड्राइंग इज यूज्ड 3, है ना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहला क्वार्टर कब हो रहा है? 1 अप्रैल को हो रहा है, और आखिरी क्वार्टर कब हो रहा है? 1 जनवरी को, डिवाइडेड बाई 2। और ये हमें वैसे याद भी रहता है, 7.5 हमें याद भी रहता है, तो 7.5/12 इज द एवरेज पीरियड, और 4,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स निकालते वक्त ना 4 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो पहले तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6%, तो ये थोड़ी देर बाद इन्होंने एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया, है ना, और अब इसको करो सॉल्व, आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। तो मैं जरा वैसे ही कर लेता हूँ, आप बेटे करो काटो बेटी करो आप, है ना। तो 600 रुपये आ रहा है इसका आंसर, सीधा 600 रुपये आ रहा है बेटा। मैं कर सकता हूँ कैलकुलेटर यूज़, आप नहीं कर सकते, ठीक है। पेपर देना आपने, तरीका मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आप करो। तो 600 रुपये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा हो गया डन, ठीक है जी। चलते हैं आगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं। कह रहे हैं ₹3,000, इफ ₹3,000 आर विड्रॉन बाय अ पार्टनर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है जी। फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर का केस हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर द एवरेज पीरियड। अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने के लिए हो जाएगी? 12 महीनों के लिए, और लास्ट ड्राइंग कितनी हो जाएगी? 3 महीनों के लिए। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 7.5, इसका आंसर हो गया 7.5, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है जी। चलते हैं आगे,
क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एमके's ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ ही विड्रू ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, तो बेटे हमने एक चीज़ पढ़ी थी, देखो 20,000 तो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर निकाले हैं, ये नहीं बताया पैसा निकाला कब, डेट नहीं दी है ना, कुछ नहीं बताया। तो हमने पढ़ा था इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन बाय पर एन ऑन गिवन ऑन पर एनम बेसिस, है ना। इफ अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज गिवन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ऑन पर एनम बेसिस देन इट इज अज्यूम, तब क्या अज्यूम करके चला जाता है कि ये पैसा हमने पूरे साल में ऑन एवरेज 6 महीनों के लिए यूज किया है, तो इसका 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बड़े क्वेश्चन से बच्चे यही गलती करते थे, है ना। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है जी, 2,000 का आधा 1,000 हो गया इसका आंसर सीधा ही। तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन ए। ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। कह रहे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इफ एक्स विड्रू ₹3,000 पर क्वार्टर। ठीक है, फिर से नहीं बताया बिगनिंग है वो क्वार्टर है एंड ऑफ क्वार्टर, एक मिडल ऑफ क्वार्टर का कॉन्सेप्ट था, तो कुछ नहीं बताया, तो मिडल ऑफ क्वार्टर माना जाएगा। तो निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर भी, 3,000 इंटू 4, है ना, 3,000 इंटू 4 इंटू 10%, तो मिडल ऑफ द क्वार्टर तो 6/12 हो गया। तो करते बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले 0 काट दो, एक ये काटा, 2 काट दिए पहले यहाँ से अपने, ठीक है। फिर 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है जी, 3 और ये हो गया 10, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 6 600 हो गया इसका आंसर। ठीक है जी, 600 रुपया हो गया इसका आंसर। चलते बेटे आगे, क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं। What average period is used to calculate interest on drawings of equal amounts drawn at the end of each quarter? आप हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहे हो, है ना, तो सिंपल है। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी आपने, 30 जून को, कितने महीने के लिए यूज हुई, 9 मंथ्स के लिए। आखिरी करी होगी 31 मार्च को, 0 डिवाइड बाय 2, 4.5 आ गया, तो 4.5 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 53 हो गया जी 4.5, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर तो सिंपल एवरेज पीरियड पूछा था हमसे। चलते हैं आगे, क्वेश्चन 54 पढ़ते हैं बेटे। कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ मिस्टर ए विड्रू 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, 1200 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी उनकी, फिर से वही बात है, 1200 इंटू 4 होगी टोटल ड्राइंग्स, रेट क्या है 10%, और एंड ऑफ ईच क्वार्टर बेटे अभी हमने ये करा, जैसे यहीं से ले लेते हैं अभी, तो 4.5/12 हो गया इंटू 4.5/12। इसको आप पहले तो ये हटा दो, डेसिमल नीचे लगाओ 0, है ना। तो ये देखो 120 को तो यहीं से काट दो, 10 बचा यहाँ पर, और इस 10 को इससे काट दो, इसको इससे काट दो, ठीक है जी। तो 45 इंटू 4 180 रुपये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया 180, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन 55 पढ़ते बेटे, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2021 इफ ए एंड बी हैज स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जुलाई 2020, ठीक है, एंड ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर बी विड्रू एन इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है जी, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो निकाल रहे हैं, अभी ऊपर वाला भी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ही था, बट यहाँ पर ध्यान क्या देना है बेटे, आपने 1 जुलाई को तो बिजनेस स्टार्ट करा है, तो इनके इस ईयर में तो 3 ही क्वार्टर आए हैं, है ना। पहला क्वार्टर ही 1 जुलाई से लेकर जुलाई अगस्त सितंबर वाला क्वार्टर है, और क्वार्टर के एंड में निकाली है, तो फर्स्ट ड्राइंग तो इसकी 30 सितंबर को ही है, तो उसकी यूसेज कितनी होगी, एवरेज यूसेज 6, और आखिरी ड्राइंग को 31 मार्च को 0, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आएगा 3 का, है ना। यही ध्यान देना है आपने, जरूर नहीं कि हमेशा एंड ऑफ द क्वार्टर में 4.5 ही हो जाएगा ना, ऐसा नहीं है। तो कितनी ड्राइंग है उसकी, 30 सितंबर को करी 1,000 रुपये की, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई बेटे 3 बार हो गई उसकी, 1,000 इंटू 3, यहाँ पे भी ध्यान देना 4 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 6%, इंटू एवरेज पीरियड क्या है 3/12। अब तो इसको सॉल्व ही करना है आपने, है ना। तो 6 को पहले 12 से काट देते 2, ठीक है, और ये 2 0 ये काटते हैं, 2 0 ये काटते हैं, ठीक है जी। अब रह गया 2, और ये हो गया 5, 5 दिया 15 दिया 45, बेटे 45 रुपये है, 45 डी इज द आंसर। ठीक है, तो ये बेटे क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं इस बुक में, है ना। तो आप करो इस बुक को, आपने खरीदना है तो खरीदो भी इस बुक को, है ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी मैं क्वेश्चन जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, है ना। ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे क्वेश्चंस कर देंगे,
और आप देखो इनको और अपना लेवल बढ़ाओ, प्रैक्टिस आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी इससे। ठीक है बेटे, लगे रहो, डटे रहो, है ना। और टाइम मत वेस्ट करो, बस टाइम बहुत कम रह गया है, तो बस हौसला मत हारो, है ना। बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाकी के क्वेश्चंस करते हैं ज़रा। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी हो तो आप लिख देना कमेंट्स में। तो मिलते हैं बेटे, बाय बाय, टेक केयर।